हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल द वर्ल्ड में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर कराऊंगा एक ऐसा देश जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और हाँ, वो देश भारत भी नहीं। क्यों चौंक गए ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और वो भारत भी नहीं। हम आपको शेयर कराने जा रहे हैं प्रशांत महासागर में मौजूद बहुत ही खूबसूरत और एक छोटे से देश फिजी की, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यही वजह है कि इस देश को दुनिया का दूसरा भारत भी कहते हैं। फिजी कुल मिला के 333 आइसलैंड से मिलके बना है, जिसमें से सिर्फ 110 ही आइसलैंड पे लोग बसते हैं और इस देश की कुल आबादी लगभग 9 लाख है। और बाकी के आइसलैंड या तो इतने छोटे हैं कि इस पर जिंदगी का बसर होना मुमकिन नहीं, या फिर जिंदगी के सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर नहीं। इस मुल्क की कुल आबादी का 40% हिस्सा भारतीय है, जो कि माना जाता है कि 20वीं सदी से पहले फिजी गए थे और वहीं बस गए, जिनका ताल्लुक यूपी और बिहार के रहने वालों में से है, जो कि यहाँ गन्ने की खेती करने के लिए गए थे और वहीं के होके रह गए। और महेंद्र चौधरी पहले भारतीय थे जो 1999 में फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने। इस देश की राजधानी सुवा है, जो कि बिजनेस का मेन सेंटर सिटी है। सुवा शहर कई पुराने और खूबसूरत इमारतों की वजह से भी मशहूर है, जो कि पुराने दौर की कहानी सुनाते हैं। यहाँ कई आकर्षक कॉफी शॉप, मॉल्स और स्थानीय बाजार भी मौजूद हैं। दोस्तों, सुवा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 2 दिन बारिश होती ही रहती है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ बसे भारतीय मूल के लोगों में से करीब 77% हिंदू, 16% मुस्लिम और सिख ईसाई मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। फिजी की लिटरेसी 93% है। यहाँ की करेंसी को फिजियन डॉलर कहते हैं, जो कि भारत के मुकाबले में एक फिजियन डॉलर 36.33 इंडियन रुपीस के बराबर है। इंग्लिश, फिजियन और हिंदी इस मुल्क की सरकारी जबानें हैं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, गुजराती और चीनी बोले जाने वाली दीगर जुबानें हैं। फिजी में कुल मिलाकर 27 एयरपोर्ट है, जिनमें सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कावा एक ऐसा पौधा है जो फिजी और इसके आसपास के आइसलैंड में आसानी से मिल जाता है। फिजी के लोग इस पौधे को निकाल के इसके जड़ को पीस के पेस्ट बना लेते हैं और पानी के साथ फिल्टर करके इसके शरबत को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल शाम को ही करते हैं और ये फिजी का राष्ट्रीय ड्रिंक भी है। फिजी में बड़ी तादाद में भारतीयों के रहने की वजह से यहाँ पे कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ किसी के सर को छूना अपमानजनक माना जाता है। और दोस्तों, फिजी के लोगों को रग्बी खेलना बहुत पसंद है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल रग्बी ही है। कुदरत के द्वारा दी गई खूबसूरतियों की वजह से फिजी घूमने वालों के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही खास है। चाहे आप रोमांचक की तलाश में हो या कुदरती खूबसूरतियों की तलाश में हो या फिर सुकून, और अगर आपको घूमना पसंद है तो दोस्तों फिजी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, यहाँ के सफेद रेतीले समुंदर, जंगल, नदी, संस्कृत और पार्क वगैरह यहाँ घूमने आने वालों को लुभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फिजी के कुदरती खूबसूरत और शानदार जगहों के बारे में, जो यहाँ घूमने आने वालों के लिए आकर्षक है। सबसे पहले तो यसावा आइसलैंड, जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग और बोट राइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ का सावा इजलाओ गुफा ऐसी खूबसूरत गुफा है कि आपने कभी देखी ही नहीं होगी। विटिलिवु आइलैंड, ये फिजी का सबसे बड़ा आइलैंड है, जहाँ देश का राजधानी भी बसा हुआ है। यहाँ राजधानी के साथ साथ कई शानदार जगह भी मौजूद है। सबसे पहले सेकाटोर सेंटियम नेशनल पार्क और नोवा नदी। विटिलिवु में मौजूद पैसिफिक हार्बर, जिसे एडवेंचर कैपिटल ऑफ फिजी भी कहते हैं, क्योंकि ये जगह राइवर राफ्टिंग से लेकर सर्फिंग तक कई एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। इसके अलावा विटिलिवु में आप देख सकते हैं फिजी म्यूजियम, कोलाइको पार्क वगैरह। मामानुका आइलैंड, ये जगह कई कुदरती चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे कुदरती खूबसूरत दिलकश नज़ारे और खामोश नीले पानी। ये दोनों चीज़ें मामानुका आइलैंड घूमने आने वालों को लुभाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैरने का भी मज़ा ले सकते हैं।
कदावू आइलैंड, यहाँ गोताखोर सुरंगों, गुफाओं और चोटियों में मछलियों के साथ पानी के बीच वंडरलैंड में डुबकी लगाने आते हैं। और वानुआलिवु आइलैंड, यहाँ कई शानदार डाइविंग लोकेशन और वाटरफॉल मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।